वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया का टॉपिक है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे आर्किया को। आर्किया हमारे पास कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम नाम देते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया का। ये बहुत ही, जब इनको एंशिएंट बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारी अर्थ जो थी, जो हमारी जब हमारी ज़मीन बनी थी, तब ही हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा हॉट थी और इस पे इस तरह के हालात थे, इस तरह की कंडीशंस थी कि इसके ऊपर रहना मुश्किल था। लेकिन तब उस हालात के अंदर भी बैक्टीरिया जो थे वो हमारी ज़मीन के ऊपर, ये वाले बैक्टीरिया जिनको हम आर्किया बैक्टीरिया कहते हैं, ये हमारी ज़मीन के ऊपर सबसे पहले बने और इन्होंने यहाँ पे रहना शुरू किया उस तरह के हालात में जहाँ पे रहना आम तौर पे पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए हम इनको एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने के कदीम बैक्टीरिया हैं और आज भी ये मौजूद हैं। तो इसीलिए हम इनको एंशिएंट बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बात करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है कि ये जो सारे के सारे बैक्टीरिया हैं, ये दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनका मतलब कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं। इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए वैसे ही बड़ा होता है। ये जो है बैक्टीरिया आपको मिलेंगे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट जो होते हैं वहाँ पे मिलेंगे। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये आम जो बैक्टीरिया हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो कि इनको आम बैक्टीरिया से डिफरेंट बनाते हैं। तो फर्स्ट इसका फीचर क्या है कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अनयूजुअल लिपिड। इसके अंदर जो लिपिड्स हैं वो काफ़ी गैर मामूली हैं, आम लिपिड्स नहीं हैं। और इसीलिए ये जो है क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इनकी सेल की मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए के हिसाब से बने हैं। इनके लिपिड्स जो हैं इनके अंदर ग्लिसरॉल प्लस हाइड्रोकार्बन्स हैं। हालांकि आम तौर पे जो आम बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ग्लिसरॉल के साथ क्या होता है, फैटी एसिड होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन ये वाले बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा आर्किया जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इसके अंदर आम तौर पे क्या होता है, इसके अंदर पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन होती है। हालांकि जो आम बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकैन होता है, जो कि शुगर प्लस अमाइनो एसिड का एक कंपाउंड है। तो इनके अंदर पॉलीसेकेराइड आपको देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें आर्किया परफॉर्म मिथेनोजेनेसिस। ये एक एबिलिटी है कि ये क्या करते हैं, ये जो है ना मीथेन गैस को बना सकते हैं। लेकिन जो आम बैक्टीरिया हैं वो मीथेन गैस को नहीं बनाते। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ हैं और वो क्या करते हैं, वो जो है वो हाइड्रोजन को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे और सल्फर को और कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को हाइड्रोजन देने के बाद इनको रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ हाइड्रोजन को लेती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया हाइड्रोजन को दे सकते हैं, किसको, सल्फर को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। इस तरह फिर ये क्या करते हैं, इस तरह साथ में जो है ये इनका मतलब कि ये अपनी जो एनर्जी है खुद ब खुद ये उसको अपनी जो एनर्जी है उसको खुद ब खुद पैदा कर लेते हैं। इससे जो है एनर्जी जो है वो पैदा होती है। आर्किया और यू बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं, इनका जो राइबोसोमल आरएनए होता है, कह रहा है कि वो तकरीबन जो यहाँ पे है न्यूक्लियोटाइड नंबर 910, इनके 910 जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर है, 1500 टोटल न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन उसमें जो 910 नंबर पे न्यूक्लियोटाइड होगा उसके अंदर राइबोसोमल आरएनए के अंदर क्या है उसमें डिफरेंस है। यू बैक्टीरिया में अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो आरएनए है का सीक्वेंस है वो है CUC AAA। आर्किया जो हमारे पास बैक्टीरिया इनका सीक्वेंस क्या है, AAA CUU AAAG। तो इनका जो है आरएनए का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए हमने आर्किया को अलग कर दिया बैक्टीरिया से। हालांकि ये भी बैक्टीरिया ही हैं। अब इसकी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्किया की, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें लिखा है पहली टाइप है मिथेनोजेंस। ये क्या करते हैं, ये एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहती हैं। ये आपको स्वैम्प के अंदर मिलेंगे, मार्शेस जो दलदली एरिया होते हैं, पानी वाली जगह जो होती हैं वहाँ मिलेंगे। ये आपको इंटेस्टाइन जो ह्यूमन की है उसके अंदर आपको मिलेंगे, एनिमल्स की इंटेस्टाइन में मिलेंगे। और ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, किससे प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड से। और साथ में जो है वो एटीपी को भी बनाते हैं। मतलब कि ये मीथेन गैस बना सकते हैं जिसको हम CH4 गैस कहते हैं, और इस गैस को हम लोग जो है वो बायोगैस भी कहते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें इसकी एग्जांपल कौन सी है, मिथेनोबैक्टीरियम फॉर्मिगोम इसकी एग्जांपल है। इसकी सेकंड टाइप है हेलोफाइल। ये बैक्टीरिया
जो कि आर्किया बैक्टीरिया हैं, साल्ट को लव करते हैं, साल्ट में रहते हैं। ये उस जगह पर भी ग्रो करते हैं जहाँ पे और कोई चीज़ ग्रो नहीं करती। जिस तरह अगर आपने फिश को या मीट को बहुत ज़्यादा साल्ट लगा के रखा हुआ है तो वहाँ पे कोई आम बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, लेकिन ये वाले वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा साल्ट की, हाई साल्ट की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। इसकी एग्जाम्पल क्या है? हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम इसकी एग्जाम्पल है। नंबर 3 कैटेगरी है थर्मो एसिडोफाइल। ये जो है वो हीट को और एसिड को लव करते हैं। थर्म हीट को कहते हैं, एसिड जो है वो आपको पता है कि एसिड एसिड जो है इसमें हाइड्रोजन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हीट को और एसिड को पसंद करते हैं। ये आपको हॉट स्प्रिंग में मिलेंगे, आपको गीजर में मिलेंगे, आपको जो है वो वोल्केनो के इर्द गिर्द मिलेंगे। और इसकी एग्जाम्पल में क्या है? पायरो पाई, पाइरुलो बस फ्यूमेरी इसकी एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।